नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। चाहे पुराने समय के विद्यालयों की बात की जाए अर्थात गुरुकुलों की बात की जाए या आधुनिक काल के विद्यालयों की बात किया जाए, आप सबने भी अनुभव किया होगा कि जब विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं तो सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को एक जगह एकत्रित होने के लिए कहा जाता है और इसके बाद उन सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करवाई जाती है। अब प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना का विद्यार्थियों के मन में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बात करें तो मनीषियों से लेकर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अंतर्मन की पुकार है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, निराशा का अंधकार छा जाता है, लगता है कि कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता। उस समय हम किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकें और वह हमारे दुख दूर कर सके। तब हमारे संबल की तलाश ईश्वर पर जाकर खत्म होती है। ईश्वर का संबल मिलते ही हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है। विपत्तियां भले ही नष्ट न हों, लेकिन हमारे भीतर उनसे लड़ने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा से हम न सिर्फ विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर भी होते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भाषा या व्याकरण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे भीतर आत्मबल पैदा करता है। प्रार्थना का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो ही जाए। ये तो हम पर है कि ईश्वर का संबल लेकर अपने आत्मबल को हम कितना मजबूत बना लेते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य जीवात्मा की परमात्मा के समक्ष निज भाव की अभिव्यक्ति से है। ऐसे में मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित करना होगा, तभी हम उनसे अपने मन की बात कह सकेंगे। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देते हैं, बल्कि हमें ध्यान का भी अभ्यास होता है। ध्यान मन को भटकने से नियंत्रित करता है। हम समस्याओं को व्यापक फलक पर देखने लगते हैं और उनके मूल में जाकर हम उनके समाधान को खोज लेते हैं। इससे हमें संकट से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना के संबंध में अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नरसिंह रूप धारण करके खंबे से प्रकट हो गए थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, तब उसकी पुकार पर भगवान वस्त्र रूपी कवच बन गए, जिसे महाबली दुशासन भी तोड़ न सका। गज को जब अपनी ताकत का अभिमान था, वह ग्राह अर्थात मगरमच्छ से लड़ता रहा, पर जब गज को लगा कि वह अपने बल पर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तब उसने श्री हरि को पुकारा। भक्त वत्सल भगवान ने उस गज की रक्षा की और गजेंद्र मोक्ष एक आदर्श प्रार्थना बन गई। इन कथाओं में देखा जाए तो भगवान ने उन्हीं लोगों की सहायता की जिनका आत्मबल चरम पर रहा, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। बड़े बड़े मनीषी व मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिससे असाध्य रोग तक ठीक हो जाते हैं।
प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हम रोज प्रार्थना के परमानंद रस का आस्वादन लेंगे और प्रार्थना का प्रतिफल भी देख सकेंगे। जब अंतर से करुण पुकार उठती है तो वही स्वर प्रार्थना का पुष्प बनकर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है। प्रार्थना से असंभव कार्य भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। अतः हमें भाव भरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। जब मन अशांत हो, दुखी हो, निराश हो, बने काम बिगड़ जाते हो, उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय भाव विभोर होकर अंतर मन से अपने इष्ट को ध्यान करते हुए, महाराज जी को ध्यान करते हुए आप अपने अंतरात्मा से महाराज जी को पुकारें और प्रार्थना करें। आप जिस चीज से परेशान हैं, आपकी जो भी समस्या है, आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हुए महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। आस्था रखते हुए महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। विश्वास रखते हुए महाराज जी से प्रार्थना कीजिए और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से महाराज जी अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में अपार शक्ति है। प्रार्थना को भगवान को सुनना ही पड़ता है। जब भक्त करुणा भरी पुकार से, भाव भरे सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो महाराज जी उस प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। वह परमात्मा, वह अंतर्यामी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और आपके समस्याओं का समाधान भी करेगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि धर्म जाति का भेदभाव किए बिना दीन दुखियों की सेवा करते रहिए। साथ ही भगवान ने जो भी कार्य आपको दिया है, जिस कार्य के लिए आपको चुना है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते जाइए और आप देखिए, आप पाएंगे कि जब भी आप अंतर मन से आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना महाराज जी तुरंत सुनेंगे। आपके बिगड़े काम महाराज जी तुरंत बनाएंगे। आपके असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।